साथियों नमस्कार। पंचायती राज के चुनाव चल रहे हैं और आज जो नामांकन के बाद की चुनाव प्रक्रिया है पूरी, उसका आखिरी का दिन है। इसके बाद चुनावी घमासान शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच में कई जगहों से ऐसी खबरें आई हैं कि युवा उम्मीदवारों को अवसर कम दिए गए हैं राजनीतिक दलों के द्वारा। इस समय आपकी स्क्रीन पर एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह बन्नो हैं। इनके साथ क्या कुछ घटा है, सीधे ही इनकी जुबान में आप पुष्पेंद्र से सुनेंगे तो ज़्यादा विश्वसनीय आपको भी लगेगा। पुष्पेंद्र भाई, क्या कुछ हुआ है? जैसा कि आप लोगों को पता चला कि ऐसे ऐसे कोई घटनाक्रम है, मेरे लिए 16 तारीख की सुबह कांग्रेस पार्टी द्वारा सिंबल दिया गया और उस सिंबल के जरिए मैंने रूपबास पंचायत समिति में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के अगले दिन जब मुझे शाम को पता चला कि कुछ क्षेत्रीय नेताओं, जो कुछ लोग प्रधानी की दौड़ में हैं, उन लोगों ने, एमएलए साहब ने मुझे भी टिकट दे दिया और उन्हें भी टिकट दे दिया। अच्छा, 2 सिंबल जारी कर दिए? 2 सिंबल जारी कर दिए। मैंने एक बात रखी थी कि अगर मैं सच्चा सिपाही हूँ कांग्रेस का, अगर आपके कहीं ना कहीं किसी से कोई बात अगर आपके मान सम्मान की है तो मुझे टिकट ना देके, मैं पार्टी को जिंदा रखना चाहता था, मुझे टिकट ना देके किसी को दे देते। लेकिन मुझे टिकट देके, ये कहावत है कि कुएं में डाल के और ऊपर से कंकड़ मारना, मेरे साथ तो वो हुआ है। लेकिन मैंने एक निर्णय भी लिया कि मैं एनएसयूआई संगठन का 5 साल से जिला अध्यक्ष हूँ और मैं संगठन के साथ कभी बगावत नहीं कर सकता। मेरा, जैसे कि मैं एक संगठन का सच्चे मन से और ईमानदारी से अब तक मैं 8 साल से सेवा करता आया हूँ, छात्रों की सेवा की, प्रत्येक जिले में हमारी एनएसयूआई की टीम गठित की, तो मैं नहीं चाहता कि मैं संगठन के खिलाफ बगावत करूँ। मैंने जो फैसला लिया था कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा, मेरे ऊपर शीर्ष नेतृत्व का पूरा आशीर्वाद था। मैं कांग्रेस पार्टी की बुराई नहीं कर सकता, कांग्रेस पार्टी ने मुझे टिकट दिया था। लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के एक मनगढ़ंत और जो इन्होंने षड्यंत्र मेरे ऊपर, मेरे खिलाफ रचा था, उस चीज़ को लेके मेरी टिकट काटी गई और रूपबास के अंदर 3-4 कैंडिडेटों के नाम प्रधानी के लिए ओपन थे। मेरा भी नाम उसमें प्रधानी में था। उन लोगों को कहीं ना कहीं अपनी सीट जो बरकरार बचाने के लिए कि कहीं ऐसी चोट ना हो जाए, उन लोगों ने प्रेशर ली, एसडीएम को फ़ोन किया और सारी ये हरकतें जो भी की, ये आने वाले यूथ के लिए बिल्कुल ही सरासर, मैं इस चीज़ के जो विरोधी हैं उनका आजीवन विरोध करूंगा। इस चीज़ की घोर निंदा करता हूं कि ऐसा कभी किसी के साथ नहीं करना, क्योंकि पार्टियों की रीढ़ की हड्डी जो है वो एक यूथ है। यूथ तब तक मजबूत है तब तक पार्टियां मजबूत हैं, अन्यथा पार्टियों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये एक टायर की तरह है, अगर टायर पंचर है तो गाड़ी खड़ी रहेगी, अन्यथा गाड़ी चल नहीं सकती। मैं पुष्पेंद्र गुर्जर, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष, जो आज अपने भावुक मन से जो बात बोल रहा हूँ, मेरे जितने भी साथी मुझे सुन रहे हैं उनसे एक ही निवेदन है कि नेताओं की अगर तुमने गुलामी की तो नेता तुम्हें खत्म करेंगे, और अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है तो क्षेत्र की जनता का दिल जीतिए और जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करने का मानस बनाएंगे, नेताओं की गुलामी बंद करेंगे। पुष्पेंद्र भाई, अभी उस समय पहले जब हमारी आपसे बात हुई जी थी, जी भाई साहब, तब भी आपने एक मन अपना बताया था कि मैं पंचायत समिति सदस्य के जरिए राजनीतिक शुरुआत करना चाहता हूं। बिल्कुल। और काफी आशान्वित भी आप थे जी। कहाँ, थोड़ा सा और आप खुल के लोगों को बता पाएं कि कहाँ से गड़बड़ हुई है? गड़बड़ यहाँ से हुई है, मेरे क्षेत्रीय लोकल, मेरी बात सब समझ रहे हैं। रूपबास पंचायत समिति का एक हॉट सीट 23 वार्ड था। 23 वार्ड, 2 वार्ड 22 और 23 नदबई विधानसभा में आते हैं, 21 वार्ड आते हैं बयाना रूपबास विधानसभा में, जो कि मुझे पता चला कि वो सिंबल पार्टी लेके आ रही है। पार्टी के संगठन के आदमी सिंबल देंगे, तो सिंबल 21 आदमी के थे, 2 आदमी के सिंबल नहीं थे, 22 और 23 वार्ड के। 23 वार्ड का मेरे हाथ में सिंबल था। मेरा नॉमिनेशन में फॉरम में मैंने सिंबल लगा के पिंच करके दिया था, भर के दिया था, क्योंकि मेरे साथ कोई घटना ना हो जाए। लेकिन मुझे ये सारी चीज पता नहीं थी कि ऐसा भी लोग करते हैं। मुझे अगर ये सारी चीज पता होती है तो मैं इन चीजों को भी बखूबी से जान पहचान करके मैं तब मेरा नॉमिनेशन भरता। मेरे साथ जो की है वो ठीक है। नहीं, मतलब जैसे सिंबल जारी किसने किए? ये मेरे लिए एमएलए साहब ने, जोगेंद्र रवाना जी ने मुझे सिंबल दिया था।
जोगिंदर अवाना जो नदवई विधायक हैं, उन्होंने मुझे सिंबल दिया था, उनसे अच्छा। मैं सिंबल लेके गया। अच्छा, वो आपने अटैच कर दिया अपने नॉमिनेशन के साथ? नॉमिनेशन में। हाँ। लेकिन वो दूसरा कैंडिडेट था जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में कभी कांग्रेस की रीति नीति नहीं समझी, उनके लिए टिकट देने में पूरा सहयोग क्षेत्रीय लीडर कर रहे हैं। तो ऐसा तो कार्यकर्ताओं के ये राजनीतिक हत्या करने का एक षड्यंत्र है। नहीं तो फिर दूसरे उम्मीदवार को सिंबल दूसरा दे दिया। 22 वार्ड का सिंबल उनको भी दे दिया, एक वार्ड खाली रख दिया 22 वार्ड। अच्छा, 22 वार्ड में कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो मेरे साथ घटना हुई है किसी और भाई के साथ मत करना। मैं तो एक सच्चा सिपाही हूँ, पार्टी की कभी बगावत नहीं करता, पार्टी के साथ कभी धोखा नहीं करता, और धोखेबाज लोगों के साथ मेरी बैठक उठक कभी रहती नहीं है। मैं उनकी कभी भी उनको माफ नहीं करता। आप रूपबास प्रधानी के लिए दावेदारी में थे, मतलब दौड़ में आ सकते थे। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं? मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरे लिए तो एमएलए साहब ने टिकट दी, और एक सिंबल वो भी अमर सिंह जी से लेके आ गए। अब दो सिंबल एक वार्ड में लगा रहे हैं, तो फिर मैं टिकट चुनाव कहाँ से लड़ूंगा? मुझे तो पहले ही वो वॉकआउट करने में लगे हुए थे, मैं तो बैठ रहा हूँ। अच्छा अच्छा, सीधा दोषारोपण अगर आपके बहुत संक्षिप्त शब्दों में आपका किसके ऊपर है? मेरा संक्षिप्त यही है कि जैसे मेरी एसडीएम साहब से बात हुई तो एमएलए साहब ने मुझे भी टिकट दे दिया, आश्वासन मुझे भी दे दिया। उधर पता नहीं जन नदवई विधायक जी ने दिया है या उन्होंने दिया है। मेरे साथ तो घटना हुई है सर, मेरी तो जीव हत्या कर दी। मैं तो ये जानता हूँ, मेरा राजनीतिक कैरियर स्टार्ट होने से पहले ही उन्होंने नीचे की सीढ़ी तोड़ने की वो की थी। लेकिन हम एक संघर्षशील कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं, कभी हिम्मत नहीं हारते। अगर मैं अभी से अपना हौसला डाउन कर लूंगा तो हो सकता है मैं आगे पहुँच भी नहीं पाऊँ। मैं मजबूती से क्षेत्र में आज भी जनता के बीच में रह के सेवा करना चाहता हूं। मैं तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का जो वादा था वो कभी भी मैं निर्दलीय की तो मना करके घोषणा पहले ही की थी कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। निर्दलीय के रूप में मतलब मैं कभी पार्टी की तो राजनीतिक शुरुआत आप बगावत से नहीं करना चाहते हैं, और एक पार्टी की जो छात्र इकाई है NSUI है उसके जिला अध्यक्ष को शायद निर्दलीय चुनाव लड़ना शोभा भी नहीं देगा। नहीं, मैंने हमेशा से ही पार्टी के लिए काम किया है। मैंने अपने जीवन में कुछ लाइनें थी उनको एक सफ़ेद पूरे कागज़ पे उतारा है, और मैं नहीं चाहता कि उनमें कहीं ब्लैक स्याही के पॉइंट आए। तो मैं तो यही है कि पार्टी के साथ मिल के काम करूँगा। पार्टी के जहाँ भी उम्मीदवार हैं टिकट मिले उन सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएँ। लेकिन जो मेरे अंदर एक काम करने का जोश और जुनून उस टाइम था, मुझे टिकट मिली, मेरे कार्यकर्ताओं में जोश था, और उनको बाद में पता चला कि हमारे संगठन के NSUI जिला अध्यक्ष की अगर टिकट काटी गई तो हमारा क्या होगा। तो मुझे मेरा दुख ना हो कि मेरे कार्यकर्ताओं का दुख है कि मैं उनको कैसे संभाल पाऊंगा। लेकिन मैं तो पार्टी के लिए हमेशा समर्पित हूँ। मेरे कार्यकर्ताओं के लिए मुझे बहुत टाइम लगेगा उनको समझाने में, क्योंकि कार्यकर्ता एक नाराज होता है मन, उनकी बात तो मैं अपने मन की बात और उनके मन की बात जान के मैं उनको संतुष्ट करूंगा। ऊपर आपने कहीं इस संबंध में किसी से? नहीं, मैंने किसी से कोई बात नहीं की, ऊपर भी न नीचे भी मेरी किसी से कोई बात नहीं हुई। आखिर में अपने लोगों को मैंने अपने लोगों को समझाया था। बाकी कि मैं अपने लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आपका भाई पुष्पेंद्र सिंह बन्नू गुजर NSUI जिला अध्यक्ष हमेशा आपके साथ मिलकर काम करेगा। जो भी मैं अब तक काम करता आया हूँ, जिस तरीके का आशीर्वाद आपका मेरे ऊपर है और मेरा आपकी जो कड़ी तालमेल की बनी आ रही है वो हमेशा बनी रहे, ऐसी मेरी ठाकुर जी से शुभकामनाएं। पंचायती राज का चुनाव है, 10 दिन का मेला है, इसके बाद हमें वही इधर उधर चाहे बैठ के बातें करनी होंगी। तो मैं नहीं चाहता कि मनभेद और मतभेद हों, होता है, चलता रहता है राजनीति में, मंत्रियों के भी टिकट कट जाते हैं। मैं कभी किसी पे दोष नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मेरे जो मन की आ गए इस चीज़ को तो एमएलए साहब भी समझ रहे हैं, सारे प्रधान जी के कैंडिडेट जो दावेदार है वो भी समझ रहे हैं। उनका दिल जानता होगा कि इतने संघर्षशील अगर किसी कार्यकर्ता के हम गला काट रहे हैं तो वो उनका दिल जान रहा होगा। तो मैं आरोप तो नहीं लगा सकता, ये दुनिया जानती है कि कौन कैसा आदमी है, कौन किस पे आरोप लगाएगा। आरोप लगाऊं तो क्या लगाऊं, मेरा टिकट। मानक चंद जगरवाल एक ही कमेंट्स पर मैं आपका रिएक्शन चाहता हूं। उन्होंने कहा अवाना जी ने खेला कर दिया। ये खेला शब्द चला है पश्चिम बंगाल के चुनावों से। खेला कर दिया, खेल कर दिया, ये सब बाद की बातें। लेकिन आज के जो बात है, वर्तमान कंडीशन ये है कि मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा टिकट कट चुका है। मेरा टिकट कैसे और किसने काटा है वो सारी बात सब लोग जानते होंगे। मैं मेरे मुंह से क्या कहूँ कि किसने काटा है। मैं तो बयाना पंचायत उसमें आता हूँ, बयाना रूपबास में आता हूँ मैं। तो मेरे साथ तो सारे के सारों ने षड्यंत्र किया है साहब। मैं कैसे मिलकर के सारे लोग जो नेता हैं, लोकलिटी के प्रधान वगैरह कैंडिडेट है, मैं बार बार कहूँगा जो कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं
रूपबाज से ज्ञानेश शर्मा जी, वो अपने क्षेत्र से कुछ समय पहले हमारे पंचायती राज के सरपंच के चुनाव लड़े थे और वहां से वो चुनाव लड़े थे तो उनके ना कुछ वोट आई सरपंची में, चौथे जन 5वें नंबर पर रहे जैसा मुझे याद है। उन्होंने मेरे क्षेत्र से आने का मानस बनाया कि मैं उस क्षेत्र, मैं नहीं समझता कि वो उनके घर से भी कोई चुनाव लड़ रहा है, उनके घर से, हाँ वो कहीं दूसरी पंचायत से लड़ रहे हैं। उन्होंने मेरे बाढ़ से भी निर्दलीय फॉर्म लगाया था, उन्होंने मेरे बाढ़ से भी टिकट मांगी कांग्रेस के, लेकिन उनकी टिकट कटी, वो टिकट मुझे मिला और मेरी टिकट जब लास्ट में मेरे साथ षड्यंत्र हुआ तो मेरी भी टिकट काट दी। लेकिन ज्ञानेश जी से मेरी बात हुई, मैंने कहा साहब तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? बोला यार मेरा मन था तेरे बाढ़ से लड़ने का, तो मैंने कहा साहब आपका इतना बड़ा चेहरा नहीं है कि आप वहाँ जाके हर जगह जाके चुनाव जीत जाएंगे। हर क्षेत्र का अलग अलग वोटर है, तुम पार्टी के अच्छे और सच्चे भगत हैं तो पार्टी के लिए काम करो, पार्टी के कार्यकर्ताओं को काटने का काम मत करो। तो मेरा तो यही मानस है कि अगर तालमेल जब तक नहीं रहता तो कोई भी पार्टी संगठन काम नहीं कर सकता। ये है मानक चंद जगरवाल के आखिरी कमेंट्स को मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। जी मानक जी। मत लड़ो भाई, एक दिन कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बनोगे। आखिर में बहुत छोटी सी कमेंट्री आप कुछ करें। अरे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष बने ना बने वो सारी बाद की बातें, लेकिन हम एक सच्चे कार्यकर्ता है और सच्चे कार्यकर्ता के रूप में ही काम करना चाहते हैं। पार्टी समर्पित है, पार्टी में समर्पित होकर काम करेंगे। अब किसी का विरोधाभास मेरे, ना मैं किसी पे आरोप लगाता कि किसी ने मेरी टिकट काटी है, कि पर्सनल किसी का द्वेष भाव मेरे से हो। चलते नाते रिश्तेदारी के सबके समीकरण है। अगर एक कार्यकर्ता को गला घोंटना ही है तो फिर बाद में अगर काम कराओ, यूज में लो कार्यकर्ताओं को और नए नए पैरासूटों को लाओ, उनको टिकट दो, उनको चुनाव जिताओ। लेकिन गोपी राम जी एक बात कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी युवाओं को कभी आगे बढ़ने का अवसर ही नहीं देती है। कांग्रेस मैं थोड़ा सा ऊपर से ही चल रहा है। मैं सहमत नहीं हूँ इस चीज से। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा, हमारे 4 भाई जो नए नए हैं, मैं आपको गिनती करा देता हूँ, रामनिवास गावड़िया, मुकेश भाकर, इंद्राज गुजर और तुम्हारे अशोक चांदना जी जो 34 साल की उम्र में मिनिस्टर बना दिए, ये सारे नए युवा हैं और कांग्रेस पार्टी के। कांग्रेस पार्टी ने तो युवाओं को हमेशा आगे लाए और मुझे खुद को टिकट दिया था कांग्रेस पार्टी ने, मुझे लोकल में लोगों ने, लोकल की राजनीति इतनी गंदी पड़ गई कि उसने मेरा टिकट काट दिया। कांग्रेस पार्टी की मैं बुराई नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने वो दिया है कि आज हम जो कपड़े पहन रहे वो कांग्रेस पार्टी की देन है। आदित्य राज शर्मा जी का एक कमेंट्स है, भाई अच्छी नीयत के नेता हो, जनता के साथ रहो, जनता आपका धन्यवाद साथ छोटे भाई समर्थन देगी। साथियों ये थे पुष्पेंद्र सिंह बन्नो। जा तो हम गिरिराज जी की परिक्रमा के लिए रहे थे, लेकिन इनका एक फेसबुक पोस्ट हमारी नज़र में चलते चलते गाड़ी में पड़ा तो हमने इनसे संपर्क किया। इन्होंने अपने मन की, दिल की जो भी बात थी वो कही। पुष्पेंद्र भाई समय निकालने के लिए और अपना बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों के लिए। सभी भाई मिलके काम करेंगे। राम राम साहब, जय हो ठाकुर जी। साथियों आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।